हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ करेक्ट यूज ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का करेक्ट यूज हम कहाँ करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है एक मनी, एक दिया रूपी। दोनों मतलब क्या होता है? पैसा होता है। मनी मतलब पैसा और रूपी मतलब पैसा, लेकिन दोनों का मतलब दोनों का जो यूज करेंगे अलग अलग करेंगे, दोनों में डिफरेंट है। जैसे अगर हमको बोलना है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, तो यहाँ पे हम जो है मनी वर्ड यूज करेंगे, आई हैव मनी। ठीक है, यहाँ पे हम रूपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। फिर कह रहा क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो हो जाएगा डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो यहाँ पे हम मनी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मनी वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है दिया कि मेरे पास 500 रुपये हैं। जब आप पैसे को काउंटिंग कर देते हो, मेरे पास 500 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, इस तरह से आप काउंटिंग करते हो, तो वहाँ पे आप मनी वर्ड नहीं लगा सकते हो। आपको क्या लगाना पड़ेगा? रूपी लगाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 500 रुपये हैं, आई हैव 500 रुपीज़। यहाँ पे आपको रुपीज़ बोलना पड़ेगा, मनी नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 200 रुपये हैं, तो क्या हो जाएगा? यू हैव 200 रुपीज़। ठीक है, मनी और रुपीज़ में डिफरेंट क्या है? जब आपको बोलना सिर्फ मेरे पास पैसे हैं, अगर सिर्फ आप पैसे बोल रहे हैं, पैसों काउंट नहीं कर रहे हो, तब मनी लगाओगी। अगर आप काउंट कर रहे हो, मेरे पास 500 रुपये हैं, 200 रुपये, इस तरह से आप काउंट कर रहे हो, तब क्या लगाओगे? रुपीज़ वर्ड लगाओगे। ठीक है, तो यह हो गया पहला यूज। अगला एक यूज है, दूसरा यूज है। यहाँ पे दूसरा यूज दिया है ब्रेड। ब्रेड के बारे में दिया, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब एक अनकाउंटेबल नाउन जो ब्रेड है, तो इसके साथ आप ए या एन नहीं लगा सकते हैं। ठीक, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमको बोलना है कि मैं एक ब्रेड खाया। ठीक, मैं एक ब्रेड खाया, तो हमको अगर अंग्रेजी में उसको बोलना है, तो बहुत लोग इस तरह से लिख देते हैं, आई एट आ ब्रेड, आई एट आ ब्रेड। यह सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। तो सही कैसे करेंगे? इसको सही करने के लिए आपको एक वर्ड यूज करते हैं कि लगाते हैं आ पीस ऑफ या आ लोफ ऑफ। ठीक है, इस एक के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? या तो आप आ पीस ऑफ लगाइए या तो आ लोफ ऑफ लगाइए। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा ब्रेड है, तब आप पीसेस ऑफ लगा सकते हैं या लोब्स ऑफ लगा सकते हैं। लोब्स ऑफ या पीसेस ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए अगर ब्रेड, एक से ज़्यादा ब्रेड है, तो उसके लिए पीसेस ऑफ या लोब्स ऑफ लगाएंगे। अगर एक ब्रेड है, यानी कि एक ब्रेड है, एक ब्रेड है, तो एक ब्रेड के लिए क्या लगाएंगे? आप पीस ऑफ या आ लोब्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आई एट आ पीस ऑफ ब्रेड, मैं एक ब्रेड खाया। तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल ना, इसके पहले ए नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? आप पीस ऑफ। आप पीस ऑफ से क्या हो जाता है? पता चल जाता है कि मैं जो है ब्रेड के, एक ब्रेड की बात कर रहा हूँ। तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलना मैं 2 ब्रेड खाया, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 पीसेस, 2 पीसेस, लेकिन ब्रेड को ब्रेड से नहीं करेंगे, ब्रेड ही रहेगा। तो आई एट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा रहेगा तो पीसेस ऑफ करेंगे, अगर एक रहेगा तो आप पीस ऑफ करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया है पोट्री। पोट्री मीन्स कविता, और पोएम, पोएम मीन्स क्या होता है? कविता। लेकिन जो पोट्री वर्ड है, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो पोयम है, यह एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए या एन आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ए या एन लगाया जाता है। जैसे यहाँ दिए आई लर्नड आ पोट्री, मैं कविता सीखा, मैं एक कविता सीखा। तो यहाँ पे पोट्री लगा, पोट्री नहीं होगा, सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा।
तो आप क्या बोलोगे, आई लर्नड अ पोएम, मैं एक पोएम सीखा। तो जो ये पोएम है इसके साथ आर्टिकल ए लगेगा, अब पोट्री के साथ आर्टिकल ए नहीं लगेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दिया है, अगला है हेडिंग है यहाँ दिया, एक है नो प्लेस, इसका मतलब जगह खाली नहीं है। दूसरा नो रूम, इसका भी मतलब जगह खाली नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि अगर जिसे बोलना उनको जगह खाली नहीं है तो वह क्या लगाते हैं, नो प्लेस। लेकिन नो प्लेस नहीं बोला जाता, यह सेंटेंस गलत होता है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, नो रूम। जगह खाली नहीं तो आप क्या बोलोगे, नो रूम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है देयर इज नो प्लेस इन द कार, कार में जगह नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस गलत होगा क्योंकि यहाँ क्या लगा दिया, नो प्लेस लगा दिया। नो प्लेस नहीं लगेगा तो सही क्या होगा, करेक्ट ग्रामर क्या होगा आपका, नो रूम। देयर इज नो रूम इन द कार, यह आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। स्पोकन में लोग बोल देते नो रूम, बट रिटन ग्रामर में क्या लगाना पड़ेगा आपको, नो रूम लगाना पड़ेगा। नो प्लेस लोग तो बोल देते हैं स्पोकन में। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, यहाँ दिया मिस्टर और मिसेज। मिस्टर मिसेज का जो यूज होता अकेले में नहीं होता है, इसके साथ नाउन लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है सॉरी मिस्टर आई कांट कम, सॉरी मिस्टर मैं आ नहीं सकता। तो यह सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर है इसके साथ कुछ नाउन नहीं आया है या अकेले यूज किया गया, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो मिस्टर में से साथ क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया सॉरी मिस्टर सेन, सेन एक नाम किसी का है, मिस्टर के बाद क्या लग गया, सेन लग गया। तो मिस्टर के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ दिया सॉरी मिस्टर सेन आई कांट कम, मिस्टर सेन मैं नहीं आ सकता, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। और भी देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ दिया माई वाइफ इज़ द बेस्ट कुकर। ठीक है, फिर दिया माई वाइफ इज़ द बेस्ट कुक। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए, दो सेंटेंस सही क्या होगा, माई वाइफ यानी मेरी जो पत्नी है बेस्ट कुकर है। कुकर मतलब यहाँ बर्तन होगा, बेस्ट कुक होना चाहिए, कुकर नहीं, क्या होना चाहिए, कुक। तो माई वाइफ इज़ द बेस्ट कुक, मेरी जो पत्नी है वो अच्छी कुक है। कुक मतलब होता है खाना पकाने वाली, जो खाना पकाए उसको कुक कहते हैं। तो यहाँ कुकर मतलब होता है बर्तन, और कुक मतलब होता है खाना पकाने वाला या पकाने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। आगे यहाँ दिया है ब्यूटीफुल माने सुंदर, हैंडसम माने सुंदर। ब्यूटीफुल जो वर्ड होता है या किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर फीमेल या फीमेल के लिए लगाते हैं। और जो हैंडसम होता है इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज फॉर मेल, मेल के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यह ब्यूटीफुल किसकी बात कर रहा है, एक लड़की की बात कर रहा है, फीमेल की बात कर रहा है। तो फीमेल के लिए क्या लगेगा, ब्यूटीफुल। यहाँ पे दिया ही इज हैंडसम, वह सुंदर है। जो यह हैंडसम है किसकी बात कर रहा है, इस मेल की बात कर रहा है, ही की बात कर रहा है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल लगाएंगे फीमेल के लिए और हैंडसम लगेगा मेल के लिए। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।